क्लास 10th का एंड समय आप लोगों का चल रहा है और यही वो टाइम है जहां से आपको अपनी फ्यूचर के बारे में सोचना होता है कि हमें किस फील्ड में जाना है। हम अगर मैथ स्ट्रीम चूज करते हैं तो हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर हम बायो की स्ट्रीम चूज करते हैं तब हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, या फिर अगर दोनों को कंबाइन करके पीसीएमबी अगर आप चूज करते हैं तब क्या क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली है। तो इस वीडियो में बेसिकली अभी तक के लिए मैं पीसीएमबी प्लस पीसीएम ग्रुप को मर्ज करके समझो एक स्ट्रीम जो आप चूज कर रहे हो, इन दोनों में से कोई भी स्ट्रीम अगर बच्चा चूज कर रहा है तो उसके लिए बात करने वाले हैं कि जेई जो एक बहुत ही बड़ा आपके लिए एक फ्यूचर टारगेट हो सकता है काफी बच्चों के लिए, तो उसी जेई के बारे में बेसिकली आपको फुल डिटेल में देने वाला हूं ताकि आप सोच पाएं कि जेई की अगर तैयारी करनी है तो जेई से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, जेई में क्या क्या ऑप्शंस हैं, जेई है क्या एक्चुअली। तो जेई के बारे में ही पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। तो बेसिकली काफ़ी बच्चे यार मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि बच्चे बोल रहे हैं कि मेरा जेई टारगेट है, जेई की प्रिपरेशन शुरू करूँ या ना करूँ। देखो, किसी भी चीज़ की अगर आप प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो तो पहले उसके बारे में जानो कि वो कितना डीप है, हमें क्या उसके लिए कितनी कंपटीशन होगी, हमारे लिए कितनी फाइट हमें करनी पड़ेगी, क्या हमारे लिए कितनी फाइट है वहाँ पर। ठीक है, तो पूरी डिटेल जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप अच्छे से मजा नहीं आएगा। तो पूरी की पूरी यहाँ पर मैं जेई के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि जेई है क्या, जेई में क्या क्या कॉलेजेस हैं, कितने, किस कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हो, टॉप का कॉलेज कौन सा है, हर वो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको रोल प्ले करेगी आपकी जेई की तैयारी में। ठीक है, तो बेसिकली जेई से कौन से कॉलेज मिलते हैं, आईआईटीज मिलते हैं, एनआईटीज मिलते हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे, तो वो पूरी बातें हम लोग कर रहे होंगे। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं, बट बिफोर दैट पहले मैं बहुत ही बेसिक चीज से शुरुआत करना चाहूंगा, दैट इज मैं बोलता हूं कि जेई है क्या। तो ध्यान से देखो, जेई दैट इज ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज किसके लिए है भाई, अगर आप इंजीनियरिंग को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज जो सबसे सिंपल बात मैं बताता हूं कि दैट इज अगर आप इंजीनियरिंग को टारगेट कर रहे हैं, आपका फ्यूचर टारगेट इंजीनियर है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं हाईएस्ट पैकेज उठाना चाहता हूं, जो अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट है कि इंजीनियर्स बहुत ही हाईएस्ट पैकेज पिक कर रहे हैं। तो अगर आपका टारगेट है दैट इज मैथ्स, अगर देखो पहली बात कि आपको 10th के बाद जब आप 12th 11th में जाते हो, ठीक है, तो बिफोर दैट आपकी जो स्ट्रीम होनी चाहिए, जो सबसे बेसिक नीड, और यहाँ से तभी आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो अगर आप इस स्ट्रीम के नहीं हो, दैट इज मैथ्स लो। ठीक है, मैथ्स लो, या फिर एक ग्रुप आता है दैट इज पीसीएमबी। ठीक है, मैथ्स प्लस बायो, जिसमें आपकी बायो ऑप्शनल हो सकती है, कुछ बच्चों के लिए मैथ्स ऑप्शनल हो सकती है। ठीक है, ऊपर वाला ग्रुप दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, लेकिन नीचे वाला क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो, तो एक विल भी आपका क्या होगा, ऑप्शनल। तो आप तभी भी ज्वाइंट एग्जामिनेशन दे सकते हो, जेई का एग्जाम दे सकते हो। तो बेसिकली इंजीनियरिंग के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तभी भी जेई आपकी मदद करेगा। जेई एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट द इंजीनियरिंग। आप अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो जेई एग्जामिनेशन इज बेस्ट एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, मैं इससे बेहतरीन बात और कुछ नहीं बोलूंगा। या फिर कुछ लोगों का होता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मेरा स्कोप है, कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना है मुझे, है ना, दैट इज एमआईटी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। बहुत ही बच्चे दैट इज जो टॉपर्स होते हैं अक्सर वो एमआईटी को ही चूज करते हैं। ठीक है, अक्सर आप देखेंगे जेई के भी जो टॉपर्स होते हैं वो एमआईटी को ही। तो एक तरीके से जेई के थ्रू आप एमआईटी में भी एडमिशन ले सकते हो। तो जो एक बेसिक नीड है वो ये है कि पहले तो आईआईटीज में ले सकते हो ऑल ओवर इंडिया, जो भी आपके इंस्टीट्यूट हैं। इसके बाद एनआईटीज दैट इज आपके नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो स्टेट्स वाइज आपके फैले हुए हैं अलग अलग। ये आपकी पूरी एनआईटीज हैं आईआईटीज हैं। ठीक है, तो मेजर इंस्टीट्यूट ये है जिसमें मेजर आपका गोल होता है कि हमने इन दोनों में ही एडमिशन लेना है। या फिर अगर फॉरेन में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो दैट इज एमआईटी। ठीक है, बेस्ट कॉलेज है जहां पर आप पूरी अलग से अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। तो मेजर रोल जेई का क्या है कि आपको इंजीनियरिंग में टारगेट करना, या फिर अगर आप कहीं साइंस रिसर्च फील्ड में आगे जाके काम करना चाहते हो, दैट इज स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पढ़ाई करना चाहते हैं फॉरेन में जाके, तो भी आपके लिए गेटवे साबित हो सकता है जेई का एग्जाम। क्लियर, गेटवे साबित हो सकता है जेई का एग्जाम। आपको बढ़िया तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म प्रिपेयर करके देगा कि आप यहां से गुजर के जाइए, आप आगे की तरफ बढ़िए। ठीक है, आगे अब बात करते हैं कितने स्टेजेस होते हैं जेई में।
तो जेई देखो इंजीनियरिंग एग्जाम है, इससे बेहतरीन और क्लियर बात हो नहीं सकती। लाइक आप किसी भी तरीके का इंजीनियर बनना चाहते हो, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हो, या फिर किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर में गूगल में प्लेस्ड होना चाहते हो, ठीक है, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर हो गया। मैं टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कभी अलग से बताऊंगा कितने तरीके के होंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, आप क्या चूज करें, बट उसके लिए भी बहुत टाइम है। बट अभी आपको जस्ट सिंपल मैं बता दे रहा हूँ, लाइक गूगल में अगर आपका काम है, गूगल तो आप डेली यूज करते हो, फेसबुक डेली यूज करते हो, ठीक है, तो उसके लिए जितनी भी आपकी इंजीनियरिंग है सब कुछ फेसबुक, गूगल, ये सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट, ये जो मेजर कंपनी है ना, माइक्रोसॉफ्ट मेजर कंपनीज हैं, ये सब कुछ क्या होती है, पूरी की पूरी आईआईटीज के थ्रू ही आपको मेजरली सेलेक्ट करती हैं। तो अगर आपका टारगेट इन सब में जाके काम करना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो जेई इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू, ठीक है। इसके बाद जेई की स्टेज की बात करूं तो जेई बेसिकली 2 स्टेज में होता है, ठीक है, 2 स्टेज में। पहला जो फर्स्ट स्टेप होगा जिसे हम बोलते हैं जेईई मेंस, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, जेईई मेंस बोलते हैं। और दूसरा स्टेज जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, जेईई एडवांस्ड, ठीक है, जेईई एडवांस्ड। अब ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पर जो सिंपल और बहुत ही क्लियर बात है कि पहला स्टेज, ठीक है, स्टेज 1 अगर मैं बोलूँ तो स्टेज 1 क्या है आपका, जेईई मेंस, और स्टेज 2 की बात करूं तो स्टेज 2 क्या है आपका, जेईई एडवांस। जब आप जेई मेंस, ठीक है, पहली बात जो सबसे क्लियर कट बात है वो क्या, कि जो बच्चा जेई मेंस को क्लियर करता है वही एलिजिबल होता है किसके लिए, ठीक है, जो क्लियर्ड स्टूडेंट होते हैं, कौन से, दैट इज जेई मेंस को, वही एलिजिबल होते हैं किसके लिए, एलिजिबल होते हैं जेई एडवांस के लिए, ठीक है, एलिजिबल होते हैं जेई एडवांस के लिए। तो यहाँ पर आपको पहली चीज जो ध्यान रखनी होगी कि आपको पहला क्लियरेंस दैट इज जेई मेंस में देना पड़ेगा। उसके बाद जब आप उसको क्लियर कर लोगे देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द जेई एडवांस, दैट इज स्टेज 2। आफ्टर दैट आपके आईआईटीज या फिर एमआईटीज में एडमिशन मिलने शुरू हो जाएंगे। तो स्टेज 2 होते हैं बेटा, स्टेज 1 जेई मेंस, स्टेज 2 जेई एडवांस, क्लियर। इसके बाद कितने इंस्टीट्यूट दैट इज जेई के अंदर आते हैं, तो मैं अगर बात करूं अभी तक के लिए तो जेई एडवांस, अभी आपने देखा होगा जेई एडवांस के बारे में, ठीक है, जेई एडवांस जो है, जो कॉलेजेस आपको एडवांस के थ्रू मिलते हैं वो क्या है, आईआईटीज, ठीक है, जो एडवांस्ड के थ्रू, लाइक आपने मेंस क्लियर किया फिर उसके बाद एडवांस क्लियर किया तो आपको जो कॉलेज मिलेंगे वो आईआईटीज होंगे। और टोटल 23 आईआईटीज हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, अभी एक फॉरेन में भी ओपन होने वाली है यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके बाद बाकी के ये जो पूरे कॉलेज हैं, ये पूरे कॉलेज आपको जेई मेंस के थ्रू, अगर आप जेई मेंस क्लियर करते हो, जेई मेंस में अच्छा स्कोर करते हो, ठीक है, कट ऑफ से काफी ऊपर होते हो, वेल स्कोर, देन यू कैन गेट द कॉलेज थ्रू जेई मेंस। जो जेई मेंस के स्कोर के अकॉर्डिंग मिलते हैं वो ये तीनों एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज है, और ये कुछ सेंट्रल फंडेड गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जो सेंट्रल द्वारा फंड किए जाते हैं, ठीक है, तो ये भी बेस्ट होते हैं, दैट इज आपकी अपॉर्चुनिटी है। दैट इज एनआईटीज टोटल 31 है, ट्रिपल आईटीज टोटल 25 हैं, और CFTIs टोटल कितने हैं, 19 आपके CFTIs हैं। तो ये पूरे के पूरे स्कोप है, दैट इज स्टेज 1 से जितने भी कॉलेज, देखो कॉलेज आपको नो डाउट मिलेंगे, स्टेज 1 के थ्रू भी मिलेंगे, ठीक है, और स्टेज 2 के थ्रू भी मिलेंगे, लेकिन स्टेज 2 के थ्रू आपको MIT में आप जा सकते हैं, ठीक है, जो आपको मैंने वहां बोला कि MIT आप जा सकते हो, फॉरेन यूनिवर्सिटी, और दैट इज अगर इंडिया में पढ़ना चाहते हो तो IITs में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्या है बेटा कि ये 1 साल में, देखो ध्यान से सुन लो कि एग्जामिनेशन दैट इज मैं आगे बता दूंगा मोड वाली में। एलिजिबिलिटी क्या है कि आप क्लास 12th में हो, ठीक है, क्लास 12th में हो आप, ठीक है, क्लास 12th में हो तब आप दे सकते हो। और क्लास 12th में आपका जो स्कोर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 75%। मेजरली ये हटा दिया गया है, 2 बार से हट जा रहा है, बट मे भी आगे चल के अप्लाई किया जा सकता है। सो दैट्स आपके टाइम तक आते आते ये 75% बोर्ड में, ठीक है, क्लास 12th के बोर्ड में जो आप बोर्ड का एग्जामिनेशन दोगे उसमें आपके 75% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और अपीयरेंस दैट इज मैं बोलूँ तो अपीयरेंस आपकी क्लास 12th में आप दे सकते हैं इस एग्जामिनेशन को, ठीक है, क्लास 12th में दे सकते हो। एक ड्रॉप लेके भी आप जेई एडवांस, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, जेई एडवांस्ड के लिए मैं बात कर रहा हूं, जेई एडवांस के लिए कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो जेई एडवांस के लिए आप एलिजिबल कब हो, एक बार जब आप क्लास 12th में हो तब आप फर्स्ट टाइम एलिजिबिलिटी है आपकी क्लास 12th में, और दूसरी बार एक बार ड्रॉप लाइक 13th में, आप क्लास 13th में बोलूं तब। लेकिन जेई मेंस के लिए अगर मैं बात करूं जेई मेंस की, तो जेई मेंस में क्या होगा,
तो जेई मेंस का अगर ध्यान से देखोगे तो आप क्लास अगर 14th में हो, लाइक 2 ड्रॉप भी अगर आपने लिया है, क्लास 14th में है आप, लाइक 12th के बाद 1 साल ड्रॉप लेके आपने पढ़ाई करी, फिर अगर एक बार और ड्रॉप ले लिया तभी भी आप जेई मेंस के लिए एलिजिबल हैं, बट जेई एडवांस के लिए नहीं। ठीक है, तो ये तीनों में जेई मेंस के लिए एलिजिबल हो आप, यहाँ पर जेई मेंस चल जाएगा, यहाँ पर जेई मेंस चल जाएगा और इसमें भी जेई मेंस चल जाएगा, बट एडवांस में आप 2 ही बार एलिजिबल हो, सिर्फ एक बार 12th के टाइम जब आप 12th पढ़ रहे हो और एक बार 12th के जस्ट एक साल बाद। ठीक है, दो वही अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका अभी के लिए पूरा का पूरा ऑनलाइन हो गया है कोविड की वजह से, ड्यू टू कोविड। ठीक है, मे बी ऑफलाइन बाद में किया जा सकता है, मे बी, बट आई डोंट थिंक कि अब ऑफलाइन होगा। ठीक है, मेजरली आपका ऑनलाइन ही होने वाला है। बाकी जेई मेंस की बात करूं मैं, जेई मेंस की, तो मेजरली अब ये एग्जामिनेशंस पर ईयर 2 बार आपके होते हैं, 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स पर ईयर होते हैं आपके। ठीक है, एक कब होता है, दैट इज आपके जनवरी में हो सकता है और दूसरा वाला मार्च या फिर अप्रैल में हो सकता है। ठीक है, मार्च या फिर अप्रैल में हो सकता है। तो 2 आपके अटेम्प्ट अब होने वाले हैं, जेई या फिर जनवरी में हो सकता है, मार्च में हो सकता है और अप्रैल में दूसरा अटेम्प्ट। तो ये जेई मेंस के। और जेई एडवांस की बात करूं मैं, जेई एडवांस की जब आप इसको पास कर लोगे, ये दोनों एग्जामिनेशंस को पास कर लेंगे, तब जेई एडवांस के लिए आप एलिजिबल होते हैं, जो आपका कब होता है, मई में होता है। ठीक है, मेजरली मई में होता है, ड्यू टू कोविड हो सकता है, ये पोस्टपोन भी हो सकता था, पीछे हुए भी हैं। ठीक है, बट ये मेजरली कब होते हैं, मई में होते हैं और ये एक बार ही होता है आपकी पूरी साल में। ठीक है, 1 टाइम इन अ ईयर, पूरे के पूरे साल में सिर्फ एक ही बार ये होता है और ये एक ही बार कंडक्ट कराया जाता है जब आप जेई मेंस दोनों टाइम्स में। और जो सबसे मेजर आप लोग पूछते हो ना कि भैया ये 2 टाइम्स होता है तो रिजल्ट कैसे, इन दोनों में से जो बेस्ट होगा आपका, बेस्ट वही कंसिडर किया जाता है। दैट इज दोनों में से जो बेस्ट होगा मेरे भाई, वही आपका क्या होगा, कंसिडर किया जाएगा जेई एडवांस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, कि आप पास हो या फिर नहीं। क्लियर? तो ये रहा मोड ऑफ एग्जामिनेशन। लिस्ट ऑफ आईआईटीज में आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपकी टॉप की आईआईटीज कौन कौन सी हैं और कौन कौन से में जाना चाहते हो। तो ये कुछ आपकी टॉप की आईआईटीज हैं। ठीक है, मतलब सारी टोटल लिस्ट ऑफ आईआईटीज ये है, लिस्ट ऑफ एनआईटीज ये हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको फील दिलाने के लिए कॉलेजेस को दिखाता हूँ, कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं, कैसे दिखते हैं वो कॉलेजेस। तो थोड़ा सा फील दिलाने के लिए, दैट इज टॉप नंबर 1। ठीक है, टॉप नंबर 1 पर मैं बात करूं, 1 पर, दैट इज सबसे टॉप का जो अभी के लिए NIRF रैंकिंग, जो कि हर कॉलेजेस को रैंकिंग प्रोवाइड करती है, NIRF रैंकिंग वो अगर प्रोवाइड करती है तो उसमें टॉप 1 आपका मद्रास, IIT मद्रास, थोड़ा कैंपस इस तरीके से दिखता है। दूसरा IIT दिल्ली आपको दिया गया है। तीसरा दैट इज IIT बॉम्बे दिया गया है। चौथा दैट इज IIT कानपुर को दिया गया है और 5वां दैट इज IIT खड़गपुर को दिया गया है। तो एक एक करके आप सारे कैंपस का पहले एक बार मेरे भाई फील ले लो कि किस तरीके से कैंपस दिखते हैं। ठीक है, और ये रही बात पूरी की पूरी। अब देखो, अब थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ कि क्यों आपको IIT में ही जाना चाहिए। ठीक है, वाई IIT, ठीक है, और वाई NIT दोनों की मैं बात कर ले रहा हूँ। वाई NIT, देखो पहली बात कि आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं कि आप प्राइवेट कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करो। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करो, आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप प्राइवेट से भी कर सकते हो। आपके पास अलग अलग कॉलेजेस हैं, अलग अलग चीज़ें, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वो भी आपके पास है ना। बट ध्यान से अगर मेरे भाई देखो, आप ध्यान से देखो तो आपको जो प्राइवेट है बेटा, इसकी कोई वैल्यू आज के ज़माने में नहीं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ जेई की, तो जेई में लगभग हर साल 10 से 15 लाख बच्चे, ठीक है, ये वेरी करता है, कभी 10 लाख, कभी 11 लाख, कभी 12 लाख, तो 10 से 15 लाख बच्चे अपना फॉर्म भरते हैं। और अगर IIT की बात करूं तो IIT में लगभग 10 से 15 हजार लोग ही बस सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, बाकी NIT की बात करूं तो NIT में लगभग 2 लाख के आसपास, पहले जो आपकी जेई मेंस होता है, दैट इज देखो आपके 10 से 15 लाख जेई मेंस में बच्चे जेई मेंस में फॉर्म भरते हैं। ठीक है, जेई मेंस में फॉर्म भरते हैं और उसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है, दैट इज जेई मेंस में। तो जेई मेंस में अगर मैं बात करूं तो जेई मेंस में लगभग 2 लाख बच्चों का पास होता है, दैट इज 2 लाख बच्चे एलिजिबल होते हैं किसके लिए, जेई एडवांस के लिए। ठीक है, जेई एडवांस्ड के लिए। अब उन 2 लाख बच्चों में से सिर्फ 10 से 15 हजार IITs को पा पाते हैं। तो ये आप कंपटीशन रेशियो देख सकते हो कि जिस एग्जाम को देने के लिए इतना कंपटीशन हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी। जिस एग्जाम को देने के लिए इतना कंपटीशन कि ऑल ओवर इंडिया 10 से 15 लाख में से सिर्फ 10 से 15 हजार IIT में जाते हैं।
आप परसेंटेज रेशियो भी अगर देखो अगर ध्यान से तो बहुत ही कम परसेंटेज रेशियो है ना। अगर 10 से 15 लाख की बात मैं आपसे करूं बेटा तो बहुत ही कम रेशियो है, बहुत ही कम रेशियो। समझ में आई बात? बहुत ही कम रेशियो है आपका, ठीक है। और ये आप रेशियो देखने के बाद आप समझ सकते हो कि एक आईआईटी के लिए कितनी बच्चों की लड़ाई होती है, ठीक है, कितनी बच्चों की लड़ाई होती है। ये है आपका कंपटीशन लेवल। और मैं अगर दैट इज सिलेबस की थोड़ी सी अगर मैं बात कर दूं कि आपको किस तरीके से सिलेबस क्या क्या पूछा जाता है, तो जस्ट एक सिलेबस आपका पूरा का पूरा 11th का सिलेबस होता है और पूरा का पूरा 12th का सिलेबस होता है। जो आप 11th में पढ़ते हो, जो आप 12th में पढ़ते हो, यही दोनों सिलेबस मिला के आपसे पूछा जाता है। बस इसी में एडवांस्ड कैटेगरी में आपसे चीजें पढ़नी होती है, एडवांस चीजें पढ़नी पड़ती है, तभी आपसे निकलेगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। और यही एक चीज है जो आपको अलग करती है आपको नॉर्मल बच्चों से। आपका टारगेट कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आप आईआईटी, ठीक है, या फिर किसी भी नीट या फिर किसी, मैं यहाँ पर एनआईटी भी दिखाता हूँ, नीट के लिए अलग से एक वीडियो मैं पूरी बना दूंगा, ठीक है। आईआईटी और नीट के लिए पूरी की पूरी चीजें हैं, ठीक है, सॉरी एनआईटी के लिए है पूरी चीजें, आपको क्या करनी थी, सिलेबस क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कब होता है, कितनी बार होता है, क्या होता है, सब कुछ मैंने बता दिया। तो आई थिंक आपको पूरी सारी चीजें समझ में भी आ गई होंगी। अगर कोई चीज डाउट रह गई हो मेरे भाई तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स जरूर। और एक चीज जरूर बताना कि आपका टारगेट क्या है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप अपना टारगेट जरूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं उस टारगेट के ऊपर अगर वीडियो मुझे आपको बतानी हो, कोई वीडियो बनानी हो, तो सो दैट आई कैन एक्सप्लेन अबाउट दैट, है ना, कि आपका गोल क्या है। तो जितने भी बच्चे बेटा आप अगर मैथ्स चूज करने वाले हैं तो आपके लिए एक फीचर है दैट इज आईआईटी या फिर एनआईटी, जो कि आप कैसे पा सकते हैं, जेईई के एग्जाम के थ्रू पा सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस एग्जाम को दें और जितनी भी बातें हैं, जो कॉलेजेस हैं, अपना ड्रीम सेट करो और अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए एकदम लग जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। बाय बाय।